हेलो एवरीवन। अगर आप भी रीनीट 2026 में बैठ रहे हैं और अब तक आपका पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है, अब आप मैराथन के एंड में हो और अब आपसे और भागा नहीं जा रहा, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगले 60 सेकंड्स मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इस वक्त आपको क्या सुनना है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप अपने नीट एग्ज़ाम के एक दिन पहले, नीट एग्ज़ाम के पहले वाली शाम में हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेती या थोड़ा और पहले से स्टार्ट कर लेती तो मैं ये और पढ़ पाती, ये और पढ़ पाती, ये और पढ़ पाती। ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे थे, भगवान ने सुन ली। 2026 बैच के साथ भगवान बैठे थे, उन्होंने सुनी और उन्होंने कहा जाओ, आपको 7 डेज़ और दिया तो खैर आपको 1 महीना है, बट अब रियलिस्टिकली आपके पास 7 दिन और बचे हैं। इस टाइम पर पूरा यूट्यूब आपको 7 दिन का टाइम टेबल बेच रहा है, पर सच्चाई ये है कि 7 दिन में पूरा सिलेबस 0 से पढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर आप इस दिलासे में हैं तो आप अपना सिलेक्शन खुद रोक रहे हैं। क्योंकि आज मैं फ्यूचर डॉक्टर्स से बात करने जा रही हूँ जो मेडिकल साइंसेस पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेडिकल साइंसेस में एक टर्म होता है ट्राइएज। जब वॉर जोन में बहुत सारे ज़ख्मी पेशेंट्स एक साथ आते हैं तो डॉक्टर सबका इलाज करने नहीं बैठता, वो सबसे पहले उन पेशेंट्स को पकड़ता है जहाँ सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा जान बचाई जा सकती है। आप एक डॉक्टर हैं और आपका स्कोर रीनीट का इस वक्त ब्लीड कर रहा है और आपको उसको रोकना है, ठीक है। आप एक वॉर जोन में हैं, वॉर जोन है रीनीट, और आपको चैप्टर्स को देखना है। चैप्टर्स वो जहाँ पर आप प्रोफिशिएंट हैं उसको आप सबसे पहले ट्रीट करेंगे, उस पर आप और ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे, और जिन चैप्टर्स जो ऑलमोस्ट डेड हैं उनको आप अभी छोड़ देंगे, क्योंकि उन चैप्टर्स को ट्रीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इन चैप्टर्स की वजह से हम जो मॉडरेट और काफ़ी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड चैप्टर्स हैं उनको हम मरने नहीं दे सकते या उनको और ख़राब नहीं कर सकते। अब आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है जो मैं आपको बताऊंगी, एक स्ट्रिक्ट ब्लूप्रिंट फॉलो करना है और एक कंप्लीट एकेडमिक लॉकडाउन लगा देना है, बिकॉज दिस इज़ द फाइनल वॉर। कोई नया सिलेबस नहीं है, कोई लंबी मोटी किताबें नहीं हैं, सिर्फ आपको एक टारगेटेड एक्शन लेना है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताती हूँ। आपको 80-20 रूल के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा तो मैं बताती हूँ। 80-20 रूल क्या होता है? आप इस बचे हुए 1 हफ्ते में पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भटक चुके हैं। हमें लगाना है 80-20 रूल पूरे नीट के सिलेबस में। जो 20% हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, जो अकेले 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें आइसोलेट करो और बाकी को इस हफ्ते के लिए कंप्लीटली इग्नोर कर दो। स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद कीजिए। ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आप देखेंगे और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, वरना आप अपना नीट का एग्ज़ाम खुद पानी में डाल के आएंगे। आने वाले 7 दिन के लिए आप अपने आप को एक रूम में लॉक कर लीजिए। खाना पीना, पढ़ाई और स्ट्रिक्टली 5 से 6 घंटे की स्लीप आपके लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी तीसरी चीज़ पर आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं 5 से 6 घंटे नहीं सोएंगे, ठीक है, 20-20 घंटे पढ़ेंगे हम, बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हो। 7 दिन तक ये चलेगा, तुम्हारी हेल्थ डिटोरिएट होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हारी रिटेंशन पावर तुम्हें पता नहीं चलेगा पर गिरती जाएगी, ठीक है। ये मत करना। तुमको
अच्छे से 5 से 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, वरना तुम उतना अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। ये साइंटिफिक स्टडी हो रखी है कि आपको 5 से 6 घंटे की नींद जो बच्चा ले रहा है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है दैन द स्टूडेंट जो 20 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, अब ज़्यादातर नीट एस्पायरेंट्स का सबसे बड़ा डर क्या होता है? फिज़िक्स। ज़्यादातर जो है वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देख रहे हैं अभी भी बच्चे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स 5-6 घंटे के वन शॉट्स देख रहे हैं, सिर्फ रोटेशन के 5-6 घंटे के वन शॉट्स देख रहे हैं। आप ये गलती नहीं करेंगे। अभी आपके पास लंबे लंबे डेरिवेशंस का टाइम नहीं है। यू हैव टू बिकम अ फॉर्मूला स्निपर। आप अटैक करेंगे डे 1 एंड 2 पे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। वैसे तो अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीपीटी भी डाल दूँगी, बट देन अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए डे 1 एंड 2 पे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर। अगर आपको इनमें से किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट डाउन करिए, मैं खुद एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें हाई यील्डिंग चैप्टर्स होंगे, हाई यील्डिंग क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे एनटीए के। ये चैप्टर्स टाइम एफिशिएंट चैप्टर्स हैं और डायरेक्ट 40+ मार्क्स का स्ट्राइक रेट रखते हैं। हर चैप्टर के स्ट्रिक्टली 30 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस PYQs उठाओ, सामने टाइमर लगाओ और 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करके साइड करो। ठीक है। डे 3 रे ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और थर्मल फिजिक्स के सारे साइन कन्वेंशंस और रिलेशंस को एक पेपर पे नोट करो और डेली 50 मिक्स्ड PYQs लगाओ और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को टेस्ट करो। आपको हो सकता है 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिसको पूरा पेपर आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, दूसरा जिसको क्वालिफाइंग लेवल तक पेपर आता है और टाइम मैनेजमेंट आती है। कौन होगा, किसका एस होगा? इस वाले का एस होगा। ठीक है, तो अपनी जो आपको अभी आता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करो रैदर देन योर वीक पॉइंट्स। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे मैकेनिज्म में फंसते हैं, जो इस वक्त पूरा टाइम वेस्ट है। हम सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के डायरेक्ट फार्मूलाज, उनके लिमिटिंग केसेस, इन सब को मेमोराइज कीजिए। डेली 25 कैलकुलेशन हेवी PYQs को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर मैंने बोला आपको 25 यहाँ से केमिस्ट्री में और 30 फिज़िक्स में और 30 चलो 60 to 100 इतने बायो में, तो क्या आप 150 क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर सकते हो? आप 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स में करके आओगे, 3 आवर्स 20 मिनट्स में करके आओगे। नो, एक्चुअली 200 क्वेश्चंस आप 3 आवर्स में करके आओगे। क्या आप 150 क्वेश्चंस एक दिन में नहीं कर सकते हो? इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप हर चीज़ को ऐसे कंपैरिजन की तरह लेके चलोगे, थिंग्स वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू। और अगर आप ऐसे देखोगे कि मैंने 50 क्वेश्चंस आज केमिस्ट्री के लगाए हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा फ्रूट लगेगा, बट वो इतना बड़ा फ्रूट होगा नहीं। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। यहाँ टारगेट क्लियर है, NCERT की लाइंस को स्कैन करो। इसको हम कहते हैं स्किमिंग, स्किम थ्रू द लाइंस ऑफ NCERT। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और DNF ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट लिगेंड टाइप्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के फैक्चुअल नोट्स को रैपिडली रिवाइज करो। इस टाइम पे आपके वो वाले नोट्स काम आएंगे जो आपने ऐसे बनाए होंगे। एक शीट पे 3 डिविजन्स करे, चैप्टर का नाम लिखा, उस पे एक पेज पे जितना उस चैप्टर के बारे में है वो सब लिखा है। वो वाले नोट्स आपके इस टाइम पे काम आएंगे।
दूसरे आपके वो कॉपी काम आएगी। जिन बच्चों ने भी बनाई है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जिन बच्चों ने नहीं बनाई है आप स्ट्रेस मत करो, यू स्टिल कैन डू रियली वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन। वो कॉपी आपके काम आएगी। और ये अगर नीट 2027 वाले बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी मोटिवेशन हो सकती है। तो एक कॉपी होगी जिसमें आप वो वाले क्वेश्चंस लिखोगे जिसमें आप अभी भी कर सकते हो, इसको अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो वाले क्वेश्चंस लिखिए जिसमें आप एरर कर रहे हो और लगातार एरर कर रहे हो, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन में अगर आप लगातार एरर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो दे रहे हो वो आप लिख लो उस कॉपी में, वो आपके बहुत काम आएंगे। अगली बार से आप देखना आपका एरर रेट कम हो जाएगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैकेनिज्म्स को छोड़कर टॉप 20 नेम रिएक्शंस, उनके स्पेसिफिक कैटलिस्ट, जीओसी के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, ठीक है, एसिड्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, और केमिस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सेप्शन। जैसे जैसे हर चैप्टर को करते जाओगे, अब तो तुम्हारे पास एआई भी है, हर चैप्टर के एक्सेप्शंस को निकलवा लो, उसकी एक लिस्ट बना लो, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एक लिस्ट बना लो। एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वो तुमको उन एक्सेप्शंस के ही बेसिस पर टेस्ट करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मैकेनिज़्म पढ़ के गए हो, स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ के गए हो, नेम रिएक्शन पढ़ के गए हो, कैसे होता है कैसे नहीं होता, पर आप एक्सेप्शन नहीं पढ़ के गए, उसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ एआई से एक लिस्ट प्रिपेयर कराओ केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स में जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं। हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 एक्सेप्शन हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 25 चैप्टर्स होंगे। 25 चैप्टर्स में 50 एक्सेप्शंस एक बार पढ़ भी लोगे, एक बार तुम्हारी आंखों से वो स्कैन हो जाएगा तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में इंट्यूशन आ जाएगी और हिट कर जाएगा। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी वैसे तो काफ़ी बच्चों का फेवरेट होता है, स्कोर पोस्टर जोन है। यहाँ अगर आप एक भी सिली मिस्टेक हुई तो आप सीधे रैट रेस से बाहर हो जाएंगे। और इसे हम 3 क्रिटिकल क्वारंटीन जोन्स में बांटना है। डे 1 to 3 ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये पूरे पेपर के कोर बैकबोन है। एनसीईआरटी का एक डायग्राम और एक समरी बॉक्स को आपके दिमाग में स्कैन्ड होना चाहिए। समझ आ रहा है? आपके दिमाग में लेबलिंग सब कुछ स्कैन्ड होना चाहिए। अपने निमोनिक्स बनाओ, जो बने हुए हैं सब रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद डे 4 to 5 में इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी से स्पेसिफिकली, इसलिए और आपको भी पता होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इतने आप मॉक्स दे चुके होंगे, इतने आपने PYQs देख लिए होंगे, आपको भी पता चल गया होगा इकोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा और कहाँ से आएगा। आपको सिर्फ वहीं पर फोकस करना है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप करोगे ना तो आपका मेजर चंक ऑफ सिलेबस बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। इसका रैपिड रिव्यू और डेली 2 फुल लेंथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ड्रिल्स, वो भी स्ट्रिक्टली अंडर 40 मिनट्स आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं हम रूम टाइम टेबल पे। टाइम टेबल आपको डेली स्केड्यूल जो है उसका कोई टेम्परेरी रूटीन नहीं है, एक वॉर रूम स्ट्रैटेजी है जिसे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के 7 दिन तक, बस 7 दिन तक एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद चिल करो, तुम अपने कॉलेज की वेट करो। ये टाइम टेबल अगर तुमने लगा लिया, तुम्हारा कॉलेज पक्का है। 6 बजे, मैं बहुत ही कोई ऑकवर्ड सा टाइम नहीं बोल रही हूँ, 6 बजे बहुत ईजी होता है, गर्मियाँ हैं, ईजीली आँख खुल जाएगी किसी भी स्टूडेंट की। नहीं खुल रही, 7 बजे से शुरू करो, इसको 12 बजे तक लेके जाओ, ठीक है, इसको 12 बजे तक लेके जाओ। 6 बजे से 9 बजे आपका हाई रिटेंशन ब्लॉक है। सुबह उठते ही सबसे पहले बायो की एनसीईआरटी के हाई डेंसिटी डायग्राम्स और समरी फैक्ट्स को दिमाग में फिट कर लो। उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक, 9 से 10 तुम्हें जो करना करो, 10 बजे से 2 बजे तक हैवी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉक,
यहाँ पर फिजिक्स के 30 से 50 फॉर्मूला क्वेश्चंस लगाइए जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा अलर्ट हो। अब आते हैं 3 से 6 बजे तक, ये हाई यील्ड रिवीजन है। केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शंस और ऑर्गेनिक के रैपिड ट्रेंड्स को स्टैटिक स्कैन करो, ठीक है। उसके बाद आता है 8 बजे से 11 बजे तक। इसके बीच में तुम्हें जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 8 बजे से 11 बजे तक टेस्टिंग और एनालिसिस करो। एक फुल सिलेबस 3 आवर टाइम्ड मॉक टेस्ट या शॉर्ट चेक पॉइंट्स लगाओ और उसका एनालिसिस करो। 50 मिनट पढ़ाई करो, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं बोल रही कि 4 घंटे कंटिन्यूस बैठो, उसके बिना तुम्हारा नीट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। हो सके, मैं बोल रही हूँ हो सके, वैसे तो हम सब अब पढ़ते ही PDFs वगैरह से हैं, बट अगर तुमसे हो सके तो फ़ोन दूसरे कमरे में लॉक रखो या फिर अपने पोमोडोरो टाइमर को ऑन करो और उसके हिसाब से चलो। उसके बाद आता है जो मैराथन सेशंस है और मिस्टेक नोटबुक है। इस वक्त सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो है स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों लंबे मैराथन सेक्शंस को पासिव तरीके से देखने की, कि हाँ ठीक है टीचर पढ़ा रहे। लिसन, अगर तुम कुछ पढ़ भी रहे हो उसको ऐसा पढ़ लो कि ये लास्ट टाइम है जो मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हें फिर से रिवीजन का चांस नहीं मिलेगा। कम वॉट में तुम्हें फिर से रिवीजन का चांस नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा लास्ट तुम्हारा चांस है, ठीक है। तो उस सबसे पहले आते हैं पासिव तरीके से मत देखो। अगर कोई सोल्यूशन वीडियो देख भी रहे हो तो उसे 1.5x या 2x से नीचे मत देखो। 1.5x या 2x की स्पीड पे बहुत क्लियरली समझ आ जाता है। नहीं आता तो पहले 1.5x से स्टार्ट करो, आदत डालो, आदत पड़ जाएगी, फिर 2x भी धीरे लगेगा तुमको। टीचर्स क्या बोल रहे हैं उसको मत सुनो, जो वीडियो देख रहे हो उसमें टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको मत सुनो। वो स्क्रीन पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है उनकी, वो जो कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसको पकड़ो और तुरंत पेपर कॉपी पर रखो, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे बड़ी चीज़ जो है मिस्टेक नोटबुक रूल। टेस्ट ख़त्म होने के बाद अगले 45 मिनट्स अगर आपका टेस्ट का रिज़ल्ट इमीडिएटली आ जाता है, वेल एंड गुड। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है आपको ये नहीं करना है कि आपका हो गया एग्ज़ाम, अब आप जा रहे हो ब्रेक के लिए, 1-2 घंटे 3 घंटे हम ब्रेक पे जा रहे हैं। नो, आपको टेस्ट ख़त्म होते ही आपको एक अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करना होगा। उनको अलग से लिखो कि गलती कैलकुलेशन होने की वजह से हुई है या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी उसकी वजह से हुई है। उसको करेक्ट करो ताकि आने वाली 3 दिनों में आपका रिपीट एरर रेट 50% से ड्रॉप हो जाएगा। अब आते हैं एग्जीक्यूट या क्विट। फैसला अब आपका है। अगले 7 दिन आपके पिछले साल भर के स्ट्रगल को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप अभी भी बहाने ढूंढ रहे हैं या लूप या स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं तो आप खुद इस रेस से बाहर हो रहे हैं। इस प्लान में कोई नेगोशिएशन नहीं चलेगा। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मॉक के स्कोर्स लिखेंगे, रीनीट का टारगेट स्कोर लिखेंगे और अपना एक अकाउंटेबिलिटी चेन बनाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी जो सुबह जो है वो सुबह से ही कंसाइज वार्निंग बूस्टर चेकलिस्ट आनी शुरू हो जाए आपके पास। नो एक्सक्यूजेस, नो सिंपैथी, गो एंड एग्जीक्यूट।